पिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं और राज्य करने के लायक बनाते हैं। सिर्फ पवित्र नहीं बनाते, राज्य करने के लिए लायक बनाते हैं। अब तीसरा प्रश्न कौन सा पूछना है? तीसरा प्रश्न फिर पूछा जाता है कि गीता का भगवान कौन है? मनुष्य तो कह देते हैं श्री कृष्ण है, और तुम कहते हो कृष्ण गीता का भगवान है ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता, केवल शिव को ही भगवान कहेंगे। वो है निराकार, प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। भगवान एक ही शिव ठहरा। ये भी बाबा ने समझाया है कि तुम शिव शक्तियां, सेना भी, ये शक्ति सेना है। तुम विकारों को छोड़ निर्विकारी पावन बन अपना राज्य लेती हो। शिव शक्ति सेना कौन सा कार्य कर रही है वो बाबा ने बताया। और उसके बाद क्या होगा? हम विकारों को छोड़ निर्विकारी पावन बन अपना राज्य लेंगे, फिर रावण राज्य खत्म हो जाएगा। अभी तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे, कल इनके मालिक बनेंगे। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? ताज, तख्त, ये सब वैभव और स्टेटस की निशानी। तो ये कैसे मिला, किससे मिला? हम कहेंगे इन्हों को राज्य देने वाला परम पिता परमात्मा शिव है, जो अब दे रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं आगे भी हमने तुमको राज्य दिया था, आगे भी राज्य दिया था। फिर क्या किया? गंवा दिया। अब फिर सिखला रहा। ये सब खत्म हो जाएगा, पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी। तुम वहां सोने हीरों के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। सो हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। ये है ऊंचे ते ऊंचा पद। इन्हों को किसने पढ़ाया? जरूर ऊंचे ते उच्च बाप ने ही पढ़ाया। अब फिर से राजयोग सीखते हैं, जो फिर भविष्य में यह पद पाएंगे। तत्व ऐसे ही तुम भी उच्च पद पाएंगे। इतने सब धर्म खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा द्वारा दैवी धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश और विष्णु द्वारा पालना। लक्ष्मी नारायण पालना करेंगे। ये सब समझने की बातें हैं। ये सब बातें समझना जरूरी है।
तभी बुद्धि में स्पष्ट होता है कि क्या थे, भारत क्या था, सच्चा इतिहास पता चलता है। तुम्हारी जो जीवन है, अभी तुम्हारी जो जीवन है, इनको अमूल्य कहा जाता है। शिव बाबा द्वारा तुम्हें ये लॉटरी मिलती है, योगी जीवन की लॉटरी मिली है बाबा के द्वारा। रेस में जो पहला नंबर आता है उनको बड़ा इनाम मिलता है। तो ये लक्ष्मी नारायण पहले नंबर में, इन्हों की दौड़ी तुमसे जास्ती। पहले नंबर में है ब्रह्मा, फिर सरस्वती। ये है योग बल की दौड़ी। कौन से बल से ऊंचा पद पा सकते हैं? योग बल की ये दौड़ी। इन्हों की दौड़ी तुमसे जास्ती। सतयुग में पहले लक्ष्मी फिर नारायण कहे। यहाँ तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, वहां लक्ष्मी नारायण ऐसे कहेंगे क्योंकि युगल है। यहाँ सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, इसलिए सरस्वती ब्रह्मा ऐसे नहीं कहेंगे। पहले ब्रह्मा फिर उनकी बेटी सरस्वती। जगत पिता और जगत माता, ये स्त्री पुरुष हो न सके। सरस्वती और ब्रह्मा बाप और बेटी के रिलेशन में है। जब सतयुग में जाएंगे तब नाम बदल जाएगा। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। यहाँ पहले ब्रह्मा फिर सरस्वती, क्योंकि बेटी है ना, तो पहले पिता फिर बेटी। और वहां समान है लक्ष्मी नारायण। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जितना जास्ती पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। तुम जैसे बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजा बनेंगे। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो राजाई भी नहीं पाएंगे। शिव बाबा तो राजाई का वर्षा देते, बाबा तो अपनी तरफ से राजाई का वर्षा देने तैयार है, पर उसके लिए 2 योग्यता चाहिए। अच्छी रीति ज्ञान योग की पढ़ाई और पवित्रता। अगर कोई राजाई नहीं लेते हैं, पवित्र नहीं बनते हैं, तो प्रजा में चले जाते, वो ऑटोमेटिक है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि प्रजा तो अपने आप बन जाएंगे। पुरुषार्थ राजा बनने का करना होता है। प्रजा में भी नंबरवार है। कोई पूछते हैं प्रजा में हम उच्च पद कैसे पाए? अच्छा, तो बाबा क्या बताते हैं? मिसाल समझाया जाता है सुदामा का। चावल मुट्ठी दी और महल मिल गए। उसके पास जो था वो दिया।
उसके रिटर्न में महल मिल गया। कितना दिया वो बात नहीं है, पर जो था उसके पास वही बाबा को दे दिया तो भी महल मिल गए। यहाँ जो मुट्ठी देते हैं बाबा के कार्य में, ये तो बड़ा बेहद का कार्य है, पर अपना मुट्ठी सहयोग जो देते हैं, यहाँ जो मुट्ठी देते हैं 21 जन्म के लिए महल मिल जाते हैं। ये है इंश्योरेंस। पहले तुम अपने को इंश्योर करते हो, देते हो, फिर रिटर्न में अनेक गुना होकर मिलेगा। हरेक अपने को इंश्योर करते हैं भगवान के पास। हम अपनी लाइफ इंश्योर करते हैं भगवान के पास। लोग ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं। उनकी बुद्धि में ये रहता है, ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं। कोई अन्न देते, कोई धन देते, कोई मकान बनाकर देते हैं। मतलब भारत में ये संस्कार है दातापन के। धर्माओं जरूर कुछ न कुछ निकालते रहते हैं। धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर अपनी कमाई का हिस्सा जरूर निकालते हैं। ये भारत के दातापन के संस्कार हैं। क्योंकि पाप बहुत करते हैं, इसलिए दान पुण्य करते हैं। तो गोया इंश्योर किया ना। दान पुण्य अनुसार दूसरे जन्म में अच्छे घर में जन्म मिलता है। समझो किसने हॉस्पिटल बनाई होगी, तो दूसरे जन्म में क्या मिलेगा? हेल्थ मिलेगी। रोगी कम होगा। कलयुग के हिसाब से शब्द बाबा ने यूज किया कि रोगी कम होगा। कोई ने यूनिवर्सिटी बनाई होगी, तो दूसरे जन्म में उनका फल मिलेगा, अच्छा पढ़ेगा। बुद्धि अच्छी मिलेगी, अच्छा पढ़ेगा। वो हुआ इनडायरेक्ट दान पुण्य। अभी बाबा डायरेक्ट कहते, वो तो भक्ति में भगवान के प्रति भावना होने के कारण मंदिरों में ब्राह्मणों को, पुजारियों को, साधु संतों को, गरीबों को देते, पर वो इनडायरेक्ट हो गया। अभी तो डायरेक्ट भगवान का ये रचा हुआ यज्ञ है। बाबा डायरेक्ट कहते हैं, जितना इंश्योर करेंगे 21 जन्मों के लिए तुमको भविष्य में मिलेगा। कितना कितना सवाल नहीं है, जितना करेंगे उतना भविष्य में मिलेगा। फिर जितना करेंगे उतना भविष्य में मिलेगा। फिर तुम जितना करो, हर एक का अपना डिसीजन होगा कि उसको कितना बाबा के कार्य में मदद करनी है। बाकी हमारी बुद्धि में स्पष्ट रहे, बाबा तो दाता है।
शिव बाबा तुम्हारा लेकर क्या करेगा? शिव बाबा को नहीं चाहिए, वो तो दाता है। वो तो कहते हैं सब कुछ बच्चों के लिए ही है। मनुष्य दान गरीबों को करते हैं, परंतु फल ईश्वर द्वारा ही उनको मिलता है। यहाँ भी शिव बाबा कहते हैं, तुम मुट्ठी देते हो तो नई दुनिया में तुम्हें 21 जन्मों के लिए फल मिलेगा। चाहे सूर्यवंशी राजाई लो, चाहे चंद्रवंशी राजाई लो, चाहे शाहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो। क्या बनना है वो सोच लो, जो चाहे ले सकते। श्रीमत तुमको मिलती रहती है, जिससे तुम श्रेष्ठ राजा रानी बनेंगे। या तो अगर श्रीमत धारण करने का सही पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रजा बनेंगे। सो तो बाबा कहते तुम खुद को साक्षी होकर देखते रहो। हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होके देखते रहो। बाबा तो कहते हैं तुमको जो चाहे सो लो। भगवान के तरफ से खुली ऑफर है। हम अपने ही नंबरवार पुरुषार्थ से नंबरवार पद पाएंगे। इसलिए सतयुग में जिसको जो भी पद मिलेगा उसमें असंतोष नहीं होगा, क्योंकि खुद के कर्म से ही वो पद मिला। इनको इंश्योर मैग्नेट कहा जाता है। ये है गुप्त। अभी तुम जानते हो बाबा सन्मुख आया है, हमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। जितना इंश्योर करेंगे, बाबा कहते हैं हमारा बनेंगे तो तुम्हारा हक है राजाई लेना। बाबा का कैसे बनते हैं? हम बाबा का बनते हैं। प्रैक्टिकल बाबा का बनने की विधि क्या है? तो पहली बात, अपना सब कुछ बाबा को बता देना। कहते हैं बाबा हमारे पास ये है। बाबा का बनने की पहली विधि ये है कि अपना सब कुछ पोता मेल बाबा को बताना। बाबा कहते हैं तुम तो कहते हो ना ये सब ईश्वर ने दिया है, तो बस ऐसा नहीं समझो कि ये मेरा है। तुम ट्रस्टी बन जाओ और मेरी श्रीमत पर यूज करो। अपना ममत्व नहीं रखो। ममत्व रखेंगे तो राजाई नहीं मिलेगी। जो तुम्हारे पास है वो इंश्योर करना पड़ेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो, ममत्व नहीं रहेगा। सिंपल बात, श्रीमत पर चलो, ममत्व खत्म हो जाएगा। तुम्हारी तो गारंटी थी ना, वायदा था ना तुम्हारा। तो बाबा याद कराते हैं, तुम कहते थे ना कि बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन जाएंगे। बाबा कहते तुमने तो मूर्ति के आगे बोला था, पर मैंने सुन भी लिया था। क्या बोला था कि आप आएंगे
तो हम आपके बन जाएंगे। और भी अच्छी तरह बोला था, मेरे तो एक आप ही हो। हा? बाबा कहते ये गाया था ना। अब बाप के पास जाते हैं, बाबा फिर स्वर्ग में भेज देंगे। बाबा रोज रोज सुनाते रहते, इतना रोज रोज सुनाते रहते, सुनाते सुनाते कितने वर्ष हो गए। अब बाकी थोड़ा समय है। फिर न भगवान रहेगा, न वो समझाएगा, न पुरुषार्थ की मार्जिन होगी। फिर तो रिजल्ट सामने आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अब बाकी थोड़ा समय है। ये बाबा का लॉन्ग बूट है ना। बाबा ने पुरानी जूती में प्रवेश किया है। कहते हैं बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाता हूँ मैं। बाबा अपना भी परिचय देते हैं कि मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, दुख हरता हूँ, सुख करता हूँ। जितना तुम बाबा को याद करते जाएंगे, पाप कटते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। मुख्य सार, राजाई पद लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। लास्ट पैराग्राफ का ही सार पहले पॉइंट में है। राजाई पद लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। मेरा तो एक बाबा, यही पाठ पक्का रखना है। दूसरा पॉइंट, hear no evil, see no evil, talk no evil। बाबा के इस डायरेक्शन पर चल मंदिर लायक बनना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो।
कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे इस क्रोध के भी छोटे बच्चों को छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश न रहे। ऐसा पक्का व्रत लो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। स्लोगन: संगम युगी मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो।